क्या है बजिंदर सिंह का 2018 का मामला जिसमें मिली है उसको सजा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो हिंदुस्तान में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर तरह के बाबा मौजूद हैं और इतना ही नहीं, वो अपने आप को भगवान का संदेश वाहक भी बताते हैं। ये बात भी सच है कि ऐसे बाबाओं का अस्तित्व केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हर धर्म में ऐसे बाबा मिल जाएंगे आपको। इन बाबाओं की फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन समय के साथ कुछ बाबाओं की असलियत भी सामने आ ही जाती है। जैसे अभी हाल ही में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में सच्चाई जो है वो सामने आई है। मोहाली स्पेशल कोर्ट ने उसे 2018 के रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2018 में जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का कहना था कि बजिंदर सिंह, जो एक चर्च का लीडर था, उसने सर्वाइवर महिला को विदेश ले जाने को कहा। महिला के अनुसार बजिंदर सिंह ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने के बाद इसके वीडियोस को वायरल करने की धमकी भी दी। महिला पहले डर के कारण चुप रही, लेकिन फिर बाद में उसने काफी हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले ने तेजी से सुर्खियां बटोरी, खासकर तब जब ये सामने आया कि बजिंदर सिंह केवल एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक चर्च का लीडर था जिसे हजारों लोग श्रद्धा से फॉलो करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में बजिंदर सिंह के साथ और भी कई लोग थे जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 2018 में बजिंदर सिंह जब लंदन जा रहा था, तब उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को निर्दोष बताया और ये दावा किया था कि उसके खिलाफ साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इन साक्ष्यों ने उसके खिलाफ आरोपों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया और ये साबित कर दिया कि वो अपनी प्रभावशाली स्थिति का गलत फायदा उठा रहा था। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो बजिंदर सिंह को आईपीसी की धारा 376, बलात्कार 323, चोट पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जो मामले हैं वो तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से रजिस्टर किए जाते हैं, तो यहाँ पर आईपीसी को क्यों मेंशन किया गया है? वो इसलिए क्योंकि मामला जो है वो 2018 का है। उस टाइम पर आईपीसी के सेक्शन के तहत ही मामले रजिस्टर किए जाते थे, इसीलिए इस मामले की सुनवाई जो है वो आईपीसी के सेक्शन के तहत की गई है। लेकिन इस मामले में बाकी लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया और ये साबित किया कि बजिंदर सिंह ने अपनी ताकत और आस्था का गलत इस्तेमाल किया था। हालांकि बाकी अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं है। फरवरी 2025 में कपूरथला की 22 वर्षीय युवती ने भी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने का मामला जो था वो दर्ज करवाया था। तो जिस मामले में सुनवाई हुई है बजिंदर सिंह के खिलाफ, वो एक लौता मामला नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कथित बाबा के खिलाफ ऐसे आरोप लगे हों और ऐसे आरोप जो है वो सिद्ध भी हुए हों। इस बाबाओं की लिस्ट में राम रहीम से लेकर आसाराम तक की जो लिस्ट है वो शामिल है। तो ये मामला जो है वो सिर्फ न्याय का नहीं है, बल्कि आस्था के नाम पर हो रहे पाखंड का भी पर्दाफाश करता है। बहुत से लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं का बहाना बनाकर दूसरों का शोषण करते हैं, लेकिन कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला एक सवाल ये भी खड़ा करता है, वो ये कि लोग कैसे इस तरह के कथित बाबाओं को महान बना देते हैं। हम ही लोग हैं, क्योंकि अब जब भी आप इन बाबाओं के आप सभा को देखेंगे तो उसमें हज़ारों की संख्या होती है। इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि लोग इनको महान बनाते हैं। तो हमें ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बाबाओं को महान नहीं बनाना चाहिए।